फ्लैशबैक ख़त्म, बैक टू प्रेजेंट। ईवल आई अभी भी जीजी को पकड़े हुए है। मोमो उसे अलग करने की कोशिश करती है बट नहीं कर पाती। जीजी मोमो को रोक देता है और कहता है कि ये बुरी स्पिरिट नहीं है। ये काफ़ी समय से अकेले लड़ लड़ के थक चुका है और काफ़ी तकलीफ़ में है। वो घरों के बीच से नीचे की ओर भागने लगता है। मोमो भी उसके पीछे पीछे जाती है। मीनवाइल दूसरी तरफ ओकरुन डेथ वर्म से अकेले फाइट कर रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं घरों के स्ट्रक्चर और भी पुराने होने लगते हैं, क्योंकि एज वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर कीटो फैमिली सदियों से इस डेथ वर्म को घर के साथ साथ बच्चों की बलि चढ़ा रही है। जीजी फाइनली उस घर तक पहुंच जाता है जिसमें ईवल आई को जलाने के बाद रखा गया था। उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ईवल आई इतने समय से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था कीटो फैमिली से। यहाँ थोड़ा इमोशनल मोमेंट आता है। इतने में टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसके और पास मत जाना, ये इंसानों को सुसाइड करने पर मजबूर करने वाला योकाई है, इसे सहानुभूति मत दिखाओ। जीजी उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि ही इज़ जस्ट लाइक अस, दिखता अलग है तो क्या हुआ। वहीं ओकरुन अब कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है, अब और नहीं लड़ सकता। तभी डेथ वर्म इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है और घरों के ऊपर उल्टी करने लगता है, जिसमें सब फंसने लगते हैं। मोमो जीजी को लेकर वहाँ से निकलने का सोचती है, बट वो तो अलग ही दुनिया में है। वो ईवल आई के चाइल्ड वर्जन को देख इतने समय से उसे गलत समझने के लिए सॉरी बोलता है। ईवल आई बोलता है कि वो खेलना चाहता है। जीजी तैयार हो जाता है एंड बूम, शायद इसी पल का वेट था ईवल आई को। वो फ़ौरन जीजी को पजेस कर लेता है। इतने में ही डेथ वर्म भी इन दोनों को ढूंढ लेता है। वो मोमो को खाने ही वाला होता है कि बूम, जीजी उसे एक पंच मार के साइड में कर देता है और कहता है आखिरकार ये शरीर मेरा हुआ और अब मैं सभी इंसानों को जान से मार दूंगा। शायद टर्बो ग्रैनी सही बोल रही थी। क्या जीजी खुद पर काबू पा सकेगा? जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 41, जीजी द प्रोडिजी। टर्बो ग्रैनी फ़ौरन मोमो को तैयार रहने के लिए कहती है, नहीं तो वो दोनों गए काम से। इतने में ही जीजी ज़ोर से मोमो को किक मारता है। मोमो पीछे दीवार में घुस जाती है। वो कहता है कि अब ये बॉडी मेरी है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा नरक किसे कहते हैं। इतने में डेथ वर्म एक और इलेक्ट्रिक शॉक देता है, बट जीजी उसे एक शील्ड से रोक देता है। मोमो हैरान, टर्बो ग्रैनी परेशान। हमें पता चलता है कि ये एक श्रापित घर है जो बलि का बकरा बनाए गए लोगों की हीन भावना से भरा हुआ है। जीजी उन्हीं लोगों की आत्माओं से एक पिंग पोंग बॉल बना उसे डेथ वर्म की ओर किक करता है। वो बॉल बाउंस कर कर के डेथ वर्म के आर पार घुसती चली जाती है, जिस कारण वो ज़मीन में घुस वहाँ से कल्टी मार लेता है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जीजी अद्भुत है, बेसिकली अ जीनियस। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग कम ही मिलते हैं। ऊपर से वो एकदम फिट है, 6 पैक एब्स, थैंक्स टू दो स्टेयर्स जो उसके घर के रास्ते आती है। ईवल आई शुरू से ही उसे अपना वेसल बनाना चाहता था। इवन अगर मैं भी किसी को पजेस करना चाहती तो वो जीजी ही होता। वो अगेन मोमो को वार्निंग देती है कि वो हमारे साइड नहीं है, गेट रेडी। इतने में ही वो मोमो पर उसी बॉल से अटैक कर देता है। वो उसे ब्लॉक कर देती है। जीजी साइड से उसे एक पंच मारता है और बूम, मोमो सीधा दीवार में। अगेन वो बॉल से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि ओकरुन बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देता है एकदम हेड ऑन और कहता है कि तुमने मोमो चां को मारा, अब तुम नहीं बचोगे। चैप्टर फिनिश।